ऐसे मंद मंद मुस्कुरा दिए। भोरी सखी कहती, बस मेरे नेत्रों की एक ही आशा है, कभी मैं ऐसा दर्शन पाऊं कि यमुना के पावन पुलिन तट पर बैठकर आंख मूंद करके राधा राधा पुकारूं, मेरी स्वामिनी आ जाए। देखा अपनी स्वामिनी को, विकल होकर चरणों में लौट गए। स्वामिनी करुणा करके भुजा पकड़ के उठाया। फिर देखा करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की कांति को फीकी करने वाली श्री मुख चंद्र से अद्भुत अद्भुत शोभा का विस्तार करती हुई मंद मंद मुस्कुरा रहे, हमारी तरफ देख रहे। वो शुभ दिन कब आएगा? मिलन की प्रबल लालसा, धाम नाम और लीला गायन, लीला श्रवण, यही रूप को प्रकाशित कर देते हैं। ऐसा श्रीपाद ने देखा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, कालिंद्यानंद शांदामृत सुरस सरित कूल कल्प द्रुम मूल प्रोन्मीलद्रतन वल्ली मय मधुर महामंडपे मंडितांगौ आसीनौ चित्रतूले स्मर मधुर वयोरूप लावण्य लीला वैदग्धी पूर्व मुग्धीकृत सकल सखी वृंद वृंदावनौ तो। सच्ची मानिए, ये बहुत बड़ी सिद्धि है वृंदावन। भजन बहुत जल्दी यहां सिद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित होता है। यहां लीला में प्रवेश बहुत जल्दी होता है। बस यहां की रहने से रह जाए। दो बातें यहां बहुत खास हैं वृंदावन में, अगर इन दो बातों को उतार ले तो और सब बातें आ जाएंगी। सबसे पहली बात है, वृंदावन बसिके इतनो बड़ो शयान जुगल चरण के भजन बिन निमिष नदी जय जान। निमिष कहते हैं पलक झपकने के समय को। जिनको वृंदावन वास मिल गया, जो वृंदावन कुछ दिन के लिए ही वसने आए, वही सुजान वृंदावनवासी उपासक है जो पलक झपकने के समय में भी प्रिया प्रीतम का विस्मरण ना होने पाए। कितना समय? एक पलक झपकने का समय, निमिष मात्र के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण ना होने पावे। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सया, जो वृंदावन बसा और ये चतुरता स्वीकार कर ली, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जा। कभी सेवा में है, कभी लीला गायन में है, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी दर्शन कर रहे हैं, एक क्षण भी प्रिया प्रीतम से बिलग नहीं। पहली बात। और दूसरी बात, वृंदावन इहि विधि बसे तज कै सब अभिमान तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो वृंदावन में ऐसे वास करता है कि अपने को तृण से भी नीच मानता है, मैं सबसे छोटा हूं, सब हमारे इष्ट देव, मैं सबका सेवक हूं, वृंदावन में सबसे नीच मैं हूं, ये बात बैठालनी पड़ेगी। थोड़ा सा साधन बनता है तो अहंकार होने लगता है। मैं इतना पाठ करता हूं, इतने भजन की माला करता हूं, ये अहम में। वृंदावन इह विधि बसे तजिके सब अभिमान, न भक्ति का अभिमान, न त्याग का, न वैराग्य का, न किसी तरह के लौकिक पारलौकिक किसी भी अभिमान का स्पर्श ना हो। अपने को सबसे नीचा मानने वाले के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी ने हरि कीर्तन में परम डूबने के लिए भाव में तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से नीचा समझे, पहली बात है। यहां वृंदावन के रहस्य को जानने के लिए कह रहे, अपने को सबसे नीच समझे, तज के सब अभिमान, कोई भी अभिमान, कोई भी अन्य बल न रखे तो वृंदावन अपना प्रभाव उसके हृदय में प्रकाशित कर देगा। श्रीपाद अत्यंत ज्ञानी महात्मा है, कहीं अभिमान का तो लेश भी नहीं है, कोई विकार नहीं है। तो क्या देख रहे हैं? परम पावन श्री यमुना जी अपनी आनंद लहरों से उन्मत्त हो रहे, सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। श्याम वर्ण की यमुना जी के समीप तटवर्ती कल्प वृक्षों का कुंज है। उन कल्प वृक्षों के कुंज में एक नव किशोर कल्प वृक्ष के मूल में तूल का गद्दा, रुई का, बहुत सुकोमल सुखद स्पर्श, ऐसी गादी बिछी हुई है और उस पर प्रिया प्रीतम दोनों लाड़िले विराजमान हैं।
कोई सखी चंवर कर रही, कोई व्यजन कर रही, कोई मोर पंख डुला रही। प्यारी जो और प्यारे जो परस्पर नेत्र मिलाए हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए विराजमान है। कालिंद्यानंद सांदामृत सुरस सरित कूल कल्पद्रुम मूल प्रोन मीलत रत्नवल्ली मय मधुर महामंडपे मंडितांगौ आसीनो चित्रतूले स्मर मधुर वयो रूप लावण्य लीला। रत्नों से जटित चबूतरा है कल्प वृक्ष का, और तूल की गादी है, बहुत सुकोमल गद्दा बिछा हुआ है, ऊपर सुंदर पुष्पों की गादी, उस पर हमारे युगल सरकार विराजमान है, जिनकी नवकिशोर अवस्था है। एक वय, एक ही मन, एक ही प्राण, दो तन, ऐसे युगल सरकार प्रेम में उन्मत्त होकर विराजमान है और समस्त सखी वृंदों सहित मुझे मुग्ध कर रहे हैं। श्रीपाद कह रहे हैं समस्त सखी वृंदों सहित वहां मैं भी उपस्थित हूं और मैं भी मुग्ध हो रहा हूं प्रिया प्रीतम के ऐसे रूप में। इस प्रकार की परम सिद्धि श्री वृंदावन प्रदान करता है। यहाँ दैन्यता पूर्वक अहम शून्य होकर, अपराध शून्य होकर भजन में डूबे हुए वास करे तो यहाँ ऐसा कुछ होता है, पता नहीं कब वृत्ति कैसे बात करते करते वृत्ति शकिल जाती है और भाव समाधि में डूब गई। कुछ चेतना ही नहीं रहती, मैं कौन, कहां, कैसा। जैसे कोई गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष जगाया जाए तो उसकी जो हालत होती है वो हालत होती है यहाँ वृंदावन भजन आनंदी की। कुछ कुछ वाय चेतना होती, फिर वो अंतर अतिशय प्रीति होती अंतर्गति। अंतर में प्रिया प्रीतम की अतिशय प्रीति होने के कारण वो बार बार वाह्य दशा में आने की चेष्टा करता है, पर अंतर दशा में डूब जाता है। कामादीनाम परवशो यशोर्थी त्यक्त सत्पथा कथम वृंदावने सिद्धिम नयायाद यदि तत्कृपा। अब बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं जो अपने लोगों का आनंद उत्साह बढ़ाने वाले हैं। यहां तो बताया कि बहुत सावधान साधक तब लीला में प्रवेश पाता है, और यहां कह रहे हैं जिसने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया, अब मैं मरूंगा इसी धाम में, बाहर नहीं जाऊं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत परीक्षाएं आती, बहुत विचलित करने की लीलाएं माया करती है, पर ये अखंड वृंदावन वास का जो नियम ले ले, बहुत बड़ा नियम है। मतलब समझो आना जाना मिट गया, पक्का इसमें तो विश्वास, दृढ़ विश्वास है। बहुत महिमामय है आजीवन वृंदावन वास करना, पर टूटना नहीं, मरना है। एक बार जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, चाहे जितना कष्ट मिले। मरना तो है ही यार, मरने से बढ़कर कोई कष्ट नहीं। और अब हमने अपने जीवन को वृंदावन के हाथ दे दिया, ये स्वीकार करो। अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, भारी दुख हो या सुख हो, या खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक, अब वृंदावन नहीं छाड़िबो है बड़ी चूक। आपको सच्ची कहते हैं, आप कैसे, वो ना शब्द है हमारे पास, ना कोई प्राकृतिक वस्तु की आपको प्रमाण दे सकूं कि वृंदावन कितना कृपालु है। सत्य कहते हैं जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं, वो वृंदावन ऐसे वास मात्र से प्रदान कर देता है, बड़ी अपार कृपा है। अब देखो यहां कह रहे हैं, बड़ी अंदर आशा पैदा करने वाली बात है। कह रहे कामादि नाम परवशो, जिसने अखंड वृंदावन वास का नियम ले लिया, पर वो कामी पुरुष है। कामादि नाम परवशो, वो स्वावसो नहीं है, जितेंद्री नहीं है, वो अजितेंद्री है, कामी पुरुष है। दूसरा यशोर्थी, वो अपना नाम चाहता है, अपना यश चाहने वाला है। तीसरा त्यक्त सत्पथा, संतों के मार्ग का त्यागी है वो। अब रह क्या गया, विचार करो, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। निराशा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद इसी में हम मिल जाएंगे, हमारे लक्षण इसी में मिल जाएंगे। पहला वाला जो वर्णन हुआ श्लोक, वो तो सिद्ध पुरुषों का है। जो अपने लोग पंक्ति में है वो इसी में मिल जाएंगे। कामादि नाम परवशो, इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम, काम का गुलाम। परवशो, काम के अधीन, इंद्रियों के अधीन, मन के अधीन। यशोर्थी, यश चाहने वाला, मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए। और त्यक्त सत्पथा, सतमार्ग का त्याग करने वाला, संतों के द्वारा बताए हुए मार्ग में ना चलने वाला। कह रहे कि ययादति तत्कृपा, यदि वृंदावन की कृपा हो गई और उसने निश्चय कर लिया कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, तो कह रहे कथम वृंदावन सिद्धिम न, उसे कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात पकड़ लो।
ये थोड़ा बहुत कठिन बात है। क्या? आजीवन वृंदावन वास करना। ऐसी ऐसी परिस्थितियां लुभावनी आती है कि आप चलो बस, ऐसी ऐसी भयावनी परिस्थितियां आती, आपको अब तो चलना ही पड़ेगा। वृंदावन का नियम ऐसा कट्टर ले लो कि प्राण निकल जाए सो स्वीकार, लेकिन हम सशरीर जीवित वृंदावन से ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे। तो चाहे वो कामी पुरुष हो, चाहे यशोर्थी पुरुष हो, सतमार्ग का त्यागी पुरुष हो, तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम वास मात्र से वृंदावन प्रभाव सुने अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ दिखाई देती, क्योंकि इंद्रियों को समेट पाना, मन को समेट पाना, रात दिन निरंतर भजन में लगे रहना, जब तक जीवित है कोई गलती ना होने पावे, तब भगवत प्राप्ति। धाम की कितनी महिमा है कि वो कामी पुरुष है, परवश है इंद्रियों के। यही बात ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो, यही बातें हृदय को बलवान बना देती है। यद्यपि भक्त अनन्य जो, विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहय न कोय। जो श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, यद्यपि वो अभी विषयी है, जितेंद्री नहीं हुआ, तो भी करोड़ों जितेंद्रियों, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्यामा श्याम का अनुरागी है, श्यामा श्याम का अनन्य है। शरणागति में सुग्रीव जी के प्रति जो भगवान का शरण्य का भाव दिखाया, वो बहुत पुष्ट करता है। सुग्रीव जी से हनुमान जी महाराज, वो देखो जो राजकुमार, सुग्रीव जी तो कांप गए। उनको लगा कि बाली के द्वारा भेजे हुए, क्योंकि बाली यहां सापवश आ नहीं सकता, इसलिए वो सुरक्षित थे वहां। हनुमान जी से डर करके कहा कि अब तो प्राणों को कहां हम सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि जहां भागेंगे वहां बाली पहुंच जाएगा। हम इसी पर्वत पर केवल सुरक्षित थे, ऋषि के साप से वो यहां आता। ये दो दिव्य राजकुमार हमें लगता उसी के भेजे हुए, तुम जाओ देखो कौन है। हनुमान जी विप्र रूप में गए, सामने अरविंदाक्ष भगवान पर दृष्टि पड़ते ही साष्टांग दंडवत। आप कौन हैं स्वामी? नंगे पैर ऐसे कटीले कंकरीणे जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, आपके इस भ्रमण का हेतु क्या है? कहा मैं दशरथ नंदन राम और ये लखन, पिता की आज्ञा से हमें 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है। पर आप कौन हैं? विप्र देवता, आप ऐसे मृदु वचनों से और आपको देखने से लग रहा है कि आपका हृदय बड़ा महान है, क्योंकि आंखों में अश्रु आपके भरे हुए हैं। आप कौन हैं? तो बोले स्वामी मैं तो मंद बुद्धि भूल सकता हूं, लेकिन आप ऐसे पूछेंगे, मैं तो आपका सेवक हूं। कांधे पे प्रभु को बैठाला, एक उम्र मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। भगवान को सुग्रीव देखकर समझ गए कि ये अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, क्योंकि प्रतिकूल होते तो हनुमान जी ऐसे नहीं लाते। बहुत आनंदित है हनुमान जी महाराज। परिचय सुग्रीव का श्री राम जी को, और राम जी का परिचय सुग्रीव को देते हैं। जब परिचय सुना और समस्या सुनी तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मान लो बाली मारा गया, मान लो, तुम निश्चिंत हो जाओ। अग्नि को साक्षी करके मित्रता की हनुमान जी महाराज की कृपा से। सुग्रीव ने कहा प्रभु मान तो लेते हैं आपकी कृपा से, लेकिन बहुत बलवान बाली है। देखो ये दुंदुभि राक्षस की हड्डियां हैं, ये ताल के वृक्ष हैं, यदि एक बाण में इनको बेध दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा बाली का। भगवान का अमोघ बाण। अब बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने कहा जाओ ललकारो जाकर बाली को। खास बात जहां हमें पकड़नी हो, बात को समझना। आज तक राम जी का भजन नहीं किया सुग्रीव जी, हनुमान जी की कृपा से केवल मित्रता हुई। भगवान के वचन पर उसको दोबारा प्रश्न करना पड़ा कि इसको प्रमाणित करो तब मैं मानूं कि बाली को मार दोगे। वो भी भगवान ने प्रमाणित किया। भगवान ने कहा जाओ ललकारो जाके। ललकारा। बाली ने सोचा कि हमारे घूंसे के प्रहार से प्राण बचाकर भागने वाला किष्किंधा के द्वार पर ललकार रहा है। अपनी पत्नी तारा से कहा ऐसा कौन सा बल इसमें आ गया? बोले प्रभु मैंने सुना है कि सर्वलोक महेश्वर भगवान
श्री राम इनसे मिल गए हैं, अब आप इनसे वैर मत कीजिए। तो कहा, अरे अगर भगवान है तो समदर्शी हो, मेरा और सुग्रीव का पक्ष विपक्ष क्यों मानेंगे? वो तो समदर्शी हैं, भगवान तो समदर्शी है। चल, अब एक ही रूप के बाली और सुग्रीव, ऐसी पिटाई सुग्रीव की त्राहिमाम करके भागे, भगवान के समीप गए। भगवान से कहा, प्रभु एक वृक्ष की ओट में थे। कहा, प्रभु कहा था मेरा भाई नहीं, एक काल है, नस नस तोड़ दी, और आपने मारा क्यों नहीं? बोले समस्या थी कि वहां पहचाना ही नहीं जा रहा था कि सुग्रीव कौन और बाली।